एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सना। वेलकम टू माय चैनल। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ समर ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ शेयर करूंगी। लॉन फैब्रिक के ऊपर बहुत ही सिंपल से एलिगेंट और डिसेंट से डिज़ाइंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसमें मैंने डिफरेंट लेसेस यूज़ की हैं, जॉइंट लेस वगैरह, और इसके अलावा बटन्स और टसल्स यूज़ किए हैं। बहुत सिंपल से और डिसेंट से डिज़ाइंस हैं जो गर्मियों में ज़्यादा आपको इरिटेट भी ना करें। और बच्चियों के फ्रॉक के डिज़ाइंस भी बहुत ही ज़बरदस्त है, सो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। ऐसे डिज़ाइंस जो सिंपल भी हों, पहनने में अच्छे भी लगें और ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो। तो चलिए जी, इन सूट्स की डिटेलिंग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। स्टे ट्यून्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस ब्लैक एंड ऑरेंज कॉम्बो। ये बहुत ही सॉफ्ट सा लॉन का फैब्रिक है। ये मैंने जस्ट शर्ट पीस लिया था और इसमें ब्लैक बूटियाँ आपको नज़र आ रही हैं, तो इस वजह से मैंने इसके साथ ब्लैक कॉम्बो किया। बटन्स और लेसेस और शीशे आपको नज़र आ रहे हैं। मिरर ये भी मैंने इसलिए ब्लैक ही चॉइस किए थे क्योंकि इसका ट्राउज़र ब्लैक जाता, क्योंकि ब्लैक बूटियाँ हैं। और स्लीव्स पे इस तरह से इसके बटन्स हैं। कपड़े के बटन यूज़ किए हैं स्लीव्स पे, और ये क्वार्टर स्लीव्स हैं। बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन ये पहना हुआ लगता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपना लॉन का सूट इस तरह रेडी कर सकते हैं। गर्मियों के स्टार्ट होते ही बहुत ही ज़बरदस्त सी कलेक्शन आ जाती है मार्केट में, चाहे वो लोकल हो या फिर ब्रांड्स के हों, दोनों ही अपनी जगह अच्छे होते हैं। स्टिचिंग और डिज़ाइन से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है जी। तो अब आ जाते हैं अपने दूसरे डिज़ाइन की तरफ। ये आयशा की फ़्रॉक है और ये टीनेजर्स की या फिर अब तो बड़ी एज के लोग भी ऐसी फ़्रॉक्स पहनते हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं, लूज़ भी होती हैं, गर्मियों में बड़ी अच्छी सी रहती हैं। इसके स्लीव्स भी आप देख सकते हैं क्वार्टर हैं। गर्मी की वजह से मैंने क्वार्टर रखवाई थी और इस तरह से लेसिंग हुई हुई है। और अब आ जाते हैं इसकी नेक लाइन की तरफ। सिंपल सी बस इस तरह से 3 बटन्स लगवाए हुए हैं, कपड़े के बटन हैं ये। और नेक लाइन की डिज़ाइनिंग पे शलवार के कपड़े की, ट्राउज़र के कपड़े की इस तरह से फ्रिल लगवाई हुई थी। और ये है इसका ट्राउज़र भी इसका मैंने थोड़ा सा लूज़ ही रखवाया था गर्मी की वजह से, और वैसे भी बच्चों के लिए इस तरह से लूज़ ट्राउज़र्स ही सही रहते हैं, तो इसके लिए मैंने इस तरह लूज़ ट्राउज़र रखवाया है। सिंपल सी बस प्लेट लगी हुई हैं। 3 से 4 पिनटेक्स हैं जो इस ट्राउज़र पे हैं। तो ये है इसकी सिंपल सी लुक जो फ़्रॉक है, और ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, गर्मियों के लिए बहुत सूटेबल और बहुत लूज़ सी है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट डिज़ाइन की तरफ। ये भी बहुत ही सॉफ्ट सा लॉन का फैब्रिक है और इसकी स्लिट्स मैंने बनवाई थी बाजू के ऊपर, और उस पर बीड्स लगे हुए हैं। नेक लाइन भी सिंपल सी है, इस पे बीड्स हैं वाइट कलर के ट्राउज़र के साथ के। ये देखें, ये ट्राउज़र की सिंपल सी लुक है और इस पे पिनटेक्स है और जॉइंट लेस लगी हुई है। ये भी लूज़ स्टाइल में ही है, जैसे कि ऊपर पेटी होती है और नीचे एक लूज़ सा आपका दामन होता है, तो इस तरह के स्टाइल में ही ये भी सिला हुआ है। और ये है नेक्स्ट डिज़ाइन। ये भी लॉन का फैब्रिक है, बहुत सॉफ्ट सा फैब्रिक था, बहुत प्यारा फैब्रिक है ये। और इस तरह से देखें, स्लीव्स इसकी भी क्वार्टर ही हैं। ये भी आयशा का है और ये ईद का सूट है, उसका सेकंड डे ऑफ ईद। और इस तरह से इसका नेक लाइन है, इस पे मिरर लगे हुए हैं और साथ इसकी चौड़ी वाली लेस लगी हुई है जो थोड़ा सा नीचे तक जा रही है। और ये हैं स्लिट्स और दामन पे और स्लिट्स पे इस तरह से ये पट्टी लगी हुई है, बहुत प्यारी सी है। इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा था इसकी पट्टी का, और जिसे पल्टा भी कहते हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त सा था। और इसके साथ ये है ब्लैक ट्राउज़र सिंपल सा। और लॉन के कपड़े तो मुझे तो सिंपल जितने हों मुझे उतने ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि लेसिंग और ये चीज़ें थोड़ी कम ही यूज़ करनी चाहिए। मुझे तो इनसे गर्मी लगती है, तो इसलिए मैं ये चीज़ें बहुत कम यूज़ करती हूँ। एनी हाउ जी, अब है ये स्क्रंचीज़ बनवाई थी मैंने आयशा के इस वाले ड्रेस के साथ, और ये बहुत प्यारी लगती हैं मैचिंग की। और एक ब्लैक बनवाई थी और एक ऑरेंज वाली थी, तो आयशा को पसंद भी आई थी ये। तो इस तरह से आप स्क्रंचीज़ भी बच्चों के लिए बनवा सकते हैं, अपने लिए भी स्क्रंचीज़ विद टेल्स भी अच्छी लगती हैं, तो ये भी आप घर पे बना सकते हैं। यहाँ पर मैं बच्चों के कपड़े उनके बैग्स में रख रही थी, और ये आयशा के कपड़े हैं सारे, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि बच्चों ने जाना है अपने गाँव, तो इस तरह से उनकी मैं पैकिंग कर रही थी। इस्लामाबाद में तो तकरीबन काफ़ी लोग एक हफ़्ता पहले अपने अपने गांव में चले जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पर आउटसाइडर्स ही होते हैं, और जो यहाँ के लोकल्स हैं बस वही यहाँ होते हैं। ज़्यादातर लोग मरी, एबटाबाद और डिफरेंट गांव से जो भी आए हुए होते हैं वो वहाँ चले जाते हैं। और हम भी इंशाल्लाह कुछ दिन के बाद अपने जाएंगे गाँव में और वहाँ ईद सेलिब्रेट करेंगे। लास्ट ईयर तो मैं कराची गई थी अम्मी की तरफ, तो इस साल अब हम यहाँ ईद करने का इरादा है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला खैरियत से टाइम लेकर आए। एनी हाउ जी, अब हानी के ड्रेस के डिज़ाइंस की तरफ आते हैं। इसकी जो मैंने फ्रॉक्स बनवाई थी सिंपल सी, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये है चिकनकारी का फैब्रिक और बहुत ही सॉफ्ट सा कपड़ा है, ये भी ठंडा कपड़ा है। और इसकी तरह ऊपर इस तरह से जो होती है एम्ब्रॉयडरी चिकनकारी पे, वो हुई हुई है। और इसको भी मैंने सिंपल ही रखा है, इस तरह से नेक लाइन पे पट्टी लगी हुई है ट्राउज़र के कपड़े की, और उसके अलावा इसमें बीड्स लगे हुए थे, और अंदर की तरफ भी इस तरह से ये कपड़ा लगा हुआ है और साथ इसके हुक लगा हुआ है।
ताकि बच्चों को पहनने और उतारने में आसानी हो, कोई भी इरिटेशन ना हो। और इस तरह से अंदर इसके वाइट कलर का कपड़ा लगा हुआ है। नेक लाइन पे इसके रिंग वाली लेस लगी हुई है और छोटे छोटे से बीड्स लगे हुए हैं। स्लीव्स भी इसकी इस तरह से बिल्कुल सिंपल सी हैं और दामन पे इसके चौड़ी वाली जॉइंट लेस लगवाई हुई थी और ये बहुत प्यारी लगती हैं जॉइंट लेसेस जो होती हैं। इसमें मैं 2-3 जॉइंट लेसेस लगवा सकती थी, लेकिन एक ही मेरे पास थी तो मैंने यही वाली लगवा ली थी। आप चाहें तो इसमें 2 से 3 छोटी वाली जॉइंट लेसेस का एडिशन कर सकते हैं, उससे बहुत ही ज़बरदस्त सी इस दामन की लुक आएगी। तो मुझे बस थोड़ा सिंपल ही रखना था, तो इसलिए मैंने एक ही लेस लगाई थी और मेरे पास अवेलेबल भी नहीं थी, मुझे बाज़ार जाना पड़ता, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो अवेलेबल है उसी को यूटिलाइज़ किया जाए। और इस तरह से ये ड्रेस प्यारा सा शर्ट जो है वो रेडी हो गई थी। और इसके साथ अभी मुझे इसकी एक कैपरी लेनी है वाइट कलर की। और अब आते हैं इसकी सिंपल सी फ़्रॉक की तरफ। ये इसकी कैजुअल वेयर की फ़्रॉक थी और सिंपल लॉन का कपड़ा है, ये सॉफ्ट सा लॉन फैब्रिक है और ये मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था। इसके ऊपर इस तरह से नीचे एक लेस लगी हुई है और सेकंड वाली जो है वो गले पे लगी हुई है। और रेट्स इसके वही जो शर्ट के चल रहे हैं, 1000 की शर्ट, 800 की और 900 की। ये मेरे ख्याल से 1000 का मैंने शर्ट पीस लिया था और इसमें हानी की फ़्रॉक बन गई थी और ये इसका एक ट्राउज़र बन गया था। और अब आते हैं हानी के सेकंड डे के ड्रेस की तरफ। ईद के दूसरे दिन के लिए मैंने इसके लिए ये ब्लैक कलर का गरारा स्टिच करवाया है और ये जो सिंपल शलवार का कपड़ा होता है उतने कपड़े में ही बन गया था और बहुत प्यारा लगता है छोटी छोटी बच्चियों के इस तरह से गरारे। तो ये गरारा मैंने इस तरह से कलियों वाली फ़्रॉक के साथ स्टिच करवाया है और इसकी भी ऑलमोस्ट क्वार्टर स्लीव्स हैं। गर्मी की वजह से मैंने थोड़ी सी छोटी रखवाई थी और इस पे इलास्टिक बैंड्स लगे हुए हैं और ये जो कलियां हैं इनके ऊपर इसे शायद गोटा पट्टी कहते हैं या पता नहीं क्या कहते हैं, ये वाली लेस को, ये लगी हुई है और गले पे इस तरह से मैं आपको हुक दिखा रही हूँ, हुक लगा हुआ। ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगता है, सिंपल सा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ ऑफ 2023। होप आप लोगों को तमाम डिज़ाइंस अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल पर जो भी मुझे न्यू देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।